हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 11 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक घनाभ यानी क्यूबॉइड का फिगर दिख रहा है। ठीक है, इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। पहले हम उन फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हो जाएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, अगर हमें घनाभ का आयतन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। जिस तरह से हमने 2D में आयत पढ़ा था, लंबाई गुने हम चौड़ाई करते थे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, उसी तरह से जब हम घनाभ पढ़ेंगे 3D में, जब हम क्यूबॉइड पढ़ाएंगे तो वहां लंबाई गुने चौड़ाई तो हम करेंगे, साथ में इसका ऊंचाई भी जुड़ जाएगा। ठीक है, और हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अगर घनाभ का हमें विकर्ण निकालना हो तो अंडर रूट हम क्या करेंगे, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस करेंगे चौड़ाई का स्क्वायर प्लस करेंगे हाइट का स्क्वायर। इसी तरह से आपको याद होगा कि हमने जब 2D पढ़ा था तो आयत में भी हम आयत का विकर्ण निकालने के लिए भी अंडर रूट हम लंबाई का स्क्वायर प्लस करते थे चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम कर रहे हैं, सिर्फ ऊंचाई एक्स्ट्रा इसमें जुट रहा है। अब देखिए, अब है हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो हमारा उसके लिए फॉर्मूला है 2, ठीक है, इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। ये हमारा फॉर्मूला है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने का। अब चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे आपको सारे फॉर्मूलाज भी याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इसका आयतन संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें तीनों निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई क्या है, लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर का और ब्रेथ है यानी चौड़ाई है इसका 12 सेंटीमीटर का और उसका हाइट यानी इसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, घनाभ का हम आयतन निकालते हैं। घनाभ के आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह हम रख देंगे 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह रख देंगे हम 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई की जगह हम रख देंगे 9 सेंटीमीटर। इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 2160 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का पहला आंसर। तो अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये हम करते हैं। तो यहाँ पर बस लेंथ की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह रखेंगे हम 12 सेंटीमीटर प्लस होगा यहाँ, और यहाँ पर ब्रेथ की जगह हम रखेंगे 12 सेंटीमीटर और हाइट की जगह रखेंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर है हाइट की जगह रखेंगे हम 9 सेंटीमीटर और उसके बाद यहाँ पर लेंथ है यानी कि लंबाई की जगह रखेंगे हम 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस 20 और 12 को अगर हम गुना करेंगे तो 240 होगा। ठीक है, 12 और 9 को गुना करेंगे 108 होगा। उसके बाद 20 और 9 को गुना करेंगे तो 180 होगा। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो होगा 528। ठीक है, 2 को गुना करेंगे 528 से तो यहाँ हो जाएगा 1056 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या निकालना है, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई का स्क्वायर सबसे पहले हम करेंगे। लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हाइट यानी हाइट 9 सेंटीमीटर 9 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। ठीक है, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो रूट होगा 625। ठीक है, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा साढ़े 22 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि कितनी ईंट की आवश्यकता होगी एक दीवार को बनाने में। मान लिया जाए कि ये दीवार बनाना है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया हुआ है और इसमें ईंट जो लगेगा उसका भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दीवार का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से भाग दे देंगे ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ देखें कि ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, और दीवार का भी जो आपको लंबाई है वो मीटर में है और इसकी ऊंचाई भी मीटर में है और इसकी जो चौड़ाई है वो सेंटीमीटर में है। तो जो मीटर में है उसे सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। जैसे 8 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ है 6 मीटर, तो इसे अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुना करेंगे 600 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पर 22.5 सेंटीमीटर है उसे लिख देंगे। ठीक है, और हम डिवाइड करेंगे किससे, 25 सेंटीमीटर और 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें गुना हम कर देंगे
उसके बाद इसे हमें काट कर सॉल्व कर लेना है। जैसे ये सारे 22 है, ये 11.25 से कट जाएगा। 11.25 से जब इसे हम काटेंगे तो 2 से ये कटेगा। उसके बाद ये 600 है, 6 से अगर हम काटेंगे 100 से कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये 100 भी कट जाएगा 25 से 4 बार में। उसके बाद 800 को हम 4 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 6400, यानी 6400 ईंट की आवश्यकता पड़ेगी इस दीवार को बनाने के लिए। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लिया जाए कि एक घनाभ है, ठीक है, ये रूम है। मान लिया कि ये एक रूम है, घनाभ के आकार का है, और इसमें अगर हम दरवाजे से अगर बांस रखेंगे, ठीक है, तो उतना लंबा बांस तो यहाँ रखा नहीं सकता है। अगर हम इसे ऊपर से रखेंगे, मान लिया जाए कि छत खुला हुआ है और यहाँ से ऊपर से अगर हम बांस को रखेंगे, तो यहाँ पर इस कोना से इस कोना तक हम सबसे लंबा बांस रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर हम रखेंगे तो सबसे लंबा बांस हम इस तरह से रख सकते हैं। यानी हमें घनाभ का निकालना होगा विकर्ण। जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो कि कितना लंबा अधिकतम छड़ रखा जा सकता है घनाभ में या फिर बांस रखा जा सकता है, आप सीधा वहां पर आप उसका विकर्ण निकाल लें। जैसे यहाँ पर हमें निकालना था अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। तो घनाभ का विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना है, 12 मीटर का है, तो 12 मीटर का स्क्वायर करेंगे हम, प्लस करेंगे यहाँ चौड़ाई है 9 मीटर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, ऊंचाई है 8 मीटर का, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर। 12 को अगर स्क्वायर करेंगे तो होगा 144, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो रूट आएगा यहाँ रूट 289, ठीक है, यानी कि 17 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि अधिकतम 17 मीटर लंबा बांस इस कमरे में हम रख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है 42,000 लीटर जल, इसे हम मान लेते हैं ये जलाशय का आयतन है 42,000 लीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो जलाशय की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है वो मीटर में है। लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 3.5 मीटर, ये मीटर में है और इसका आयतन लीटर में है। तो सबसे पहले इसके आयतन को तो हमें घन मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें लीटर को घन मीटर में चेंज करना है तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 42,000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 42 घन मीटर, यानी जलाशय का आयतन है ये 42 घन मीटर। तो आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमें पता है, उसे हम लिख देंगे यहाँ 6 मीटर, गुने करेंगे चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है, तो ऊंचाई को हम मान लेते हैं वो x है, ठीक है। बराबर क्या होगा 42, 6 को गुना करना है हमें 3.5 से, तो कैसे गुना हम करेंगे, 6 गुने 3.5 है यानी कि 7/2, 6 कट जाएगा 2 से 3 बार में, 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा, 21 को x से गुना करेंगे तो 21x हो जाएगा। 21x बराबर है यहाँ पर 42, ठीक है, 2 बार में ये कट जाएगा, यानी x हमारा निकल गया है 2 मीटर, यानी कि जलाशय में जल की गहराई है 2 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो हमें पता नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है रेशियो में। तो यहाँ पर कैसे पता होगा हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 63,200 वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2 × LB + BH + HL, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं रेशियो से हम क्या करेंगे कि लंबाई इसका 8 है, तो हम मान लेते हैं लंबाई 8x होगा, चौड़ाई को हम 5x मान लेते हैं, ऊंचाई को हम 3x मान लेते हैं। तो यहाँ पर है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 8x गुने हम 5x करेंगे, यहाँ 5x गुने 3x करेंगे, यहाँ 8x गुने हम 3x करेंगे। उसके बाद 8 को गुना हम 5 से करेंगे तो 40x होगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15x होगा, 8 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 24x हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे 40, 15 और 24 को, तो हो जाएगा क्या, 79x, ठीक है। तो अब हम इस 2 को गुना अगर हम कर देंगे 79x से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 158x। अब देखिए 158x के बराबर है यहाँ 63,200 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे जब हम काटेंगे 158 से, तो ये जाएगा 400 बार में, तो x हमारा यहाँ क्या निकल गया है 400, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई हमने माना था 8x, 8 को गुना 400 करेंगे तो ये हो जाएगा 3200 लंबाई, और यहाँ पर चौड़ाई है 5x, 5 को गुना 400 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 3x, 3 को गुना अगर 400 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200।
तो हमें यहाँ क्या निकालना था, आयतन निकालना था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हम करेंगे, ये सब सेंटीमीटर में है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे, सब में हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो दो दो जीरो सबका कट जाएगा, तो लंबाई यहाँ पर हो जाएगा 32, चौड़ाई हो जाएगा 20 और यहाँ पर इसका ऊंचाई हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को जब हम गुना कर देंगे, 32, 20 और 12 को तीनों को हम गुना करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। यहाँ आयतन हो जाएगा 7680 घन मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है 24 मीटर लंबी 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंट लगेगी जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना हो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ईंटों की संख्या में बताना है कि एक दीवार को बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगी। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दीवार के आयतन से ईंट के आयतन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% भाग पहले से बना है दीवार का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम दीवार का आयतन निकालेंगे, उसमें से 10% हम घटा लेंगे। जैसे आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई आपको दिया हुआ है मीटर में, बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो इसे सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 24 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 2400 हो जाएगा, गुना करेंगे हम। उसके बाद 8 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, गुना हम करेंगे 60 सेंटीमीटर। इन तीनों को अगर हम गुना करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। लेकिन हमें 10% घटाना है, 10% घटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे हम 90 और डिवाइड करेंगे 100। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें से डिवाइड हमें कर लेना है ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन क्या है, ईंट का आयतन है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, हो जाएगा यहाँ 24, गुना होगा यहाँ 12 और गुना होगा यहाँ 8। ठीक है, ये है बटे में। ठीक है, बटे में है तो इसे हम यहाँ गुने में ला सकते हैं। गुने में अगर हम इसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, लेकिन ये जब पलटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और 24, 12, 8 हो जाएगा नीचे। तो उसके बाद हमें इसे काटकर सॉल्व कर लेना है। तो ये कैसे कटेगा, देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि ये 8 से 800 कट जाएगा 100 बार में। ठीक है, ये 100 कट गया, ये दोनों भी कट जाएगा। उसके बाद ये 24 कट जाएगा, 2400 कट जाएगा 24 से 100 बार में। ठीक है, ये कट गया। उसके बाद ये 60 12 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच क्या रहा है, 100 बच रहा है, 5 बच रहा है, 90 बच रहा है। ठीक है, 5 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो 500 होगा, 500 को 90 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 45,000, यानी 45,000 ईंट लगेंगे ये दीवार बनाने के लिए। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।